डोली से जनाजे तक का सफ़र, सोनम रघुवंशी की कहानी। कभी सोचा है आपने, जिस लड़की की डोली उठती है उसी के हाथों किसी का जनाजा भी उठ सकता है। ये कहानी नहीं, आईना है उस समाज का जहाँ प्यार अब प्लान बन गया है और रिश्ता अब सिर्फ एक सौदा। क्या एक पत्नी सिर्फ प्रेमिका थी, या पेशेवर हत्यारिन, या कातिल, या एक साधारण सी दिखने वाली भोली भाली लड़की? शायद मेरे हिसाब से सोनम को हत्यारिन कहना ज़्यादा सही होगा। प्यार में डूबा था वो, और उसी प्यार में डूब कर मर गया। इंदौर की गलियों में शादी की शहनाइयाँ गूंज रही थी। राजा रघुवंशी और सोनम की नई नई शादी हुई थी। दोनों खूबसूरत, खुशहाल और समाज के लिए परफेक्ट कपल थे। घर वालों के चेहरे पर संतोष था और राजा के दिल में सिर्फ एक सपना, सोनम के साथ एक लंबी जिंदगी जीने का। पर सोनम के मन में चल रही थी एक और कहानी, जो किसी प्रेमिका की नहीं बल्कि एक शिकारी की थी। राजा और सोनम निकले शिलोंग, पहाड़ों में बसने वाले कुछ यादगार दिनों के लिए। राजा के लिए ये पहली छुट्टी थी, जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा। पर उसे क्या पता था, ये यात्रा मौत की घाटी की ओर जा रही है, क्योंकि सोनम वहाँ राजा को घुमाने नहीं बल्कि गिराने ले जा रही थी। एक गहरे गार्ज में, जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। कभी कभी जिस इंसान पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें दुनिया की सबसे पहले मिटा देता है। दोस्तों, हम को यह बताते हुए कि यह पूरा मामला आज शुरू कैसे हुआ है। दोस्तों, यह बात पिछले 1 अक्टूबर की है। रामनवमी का दिन था। रघुवंशी समाज का भंडारा था। इसी दिन समाज के लोग शादी के योग्य लड़के लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में लिख देते हैं। सोनम की फैमिली वालों ने जब उस रजिस्टर में राजा रघुवंशी की डिटेल पढ़ी तो उन्हें लड़का अच्छा लगा। एक तो राजा का काम भी अच्छा था, दूसरा वो इंदौर का ही रहने वाला था। उसके बाद सोनम की माँ का राजा के घर फ़ोन आया। वो लोग मिलने आए, फिर लड़का लड़की आपस में मिले और बात पक्की हो गई। लेकिन शुरू में ही राजा ने एक ऐसी बात नोट की जिसे उसके परिवार वाले अगर समय रहते समझ जाते तो राजा की जान बच सकती थी। राजा ने एक दिन अपनी माँ को बताया कि सोनम मुझसे में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। राजा दरअसल सोनम के साथ फिल्म देखने जाना चाहता था। सोनम ने इसके लिए मना कर दिया। राजा फ़ोन भी करता था तो सोनम उससे बात नहीं करती थी। राजा की माँ ने इस बारे में सोनम से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस में बिजी होती हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाती। लेकिन यह बात आई गई हो गई। फिर राजा 10 मई को वो दिन दोनों की शादी हो गई। दोनों का परिवार खुश था, मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट आया। राजा की शादी के बाद कश्मीर घूमने जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम हादसे के बाद वो प्रोग्राम उसे टालना पड़ा। लेकिन तभी सोनम ने बिना राजा से पूछे मेघालय की टिकट करा दी। जब सोनम ने ऐसा किया तो राजा भी हैरान हुआ। उसने अपनी माँ को बताया कि सोनम ने मेघालय की टिकट कराई है। इसके बाद राजा को ना चाहते हुए भी मेघालय जाना पड़ा। दोनों पहले बेंगलुरु से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर 20 मई को गुवाहाटी पहुँचे। वहाँ माँ कामाख्या के दर्शन किए। 22 मई को सुबह गुवाहाटी से मेघालय निकल गए। शिलोंग पहुंचकर चिरापुंजी के पास एक होम स्टे में चेक किया। उसी दिन स्कूटी लेकर आसपास घूमने के लिए निकले और फिर आया 23 मई का दिन। 23 मई को सुबह 5:30 बजे इन्होंने अपने होम स्टे या होटल कह ले उसे चेकआउट कर दिया। यह देखकर होटल वाला भी हैरान था कि इतनी सुबह चेकआउट कौन करता है। फिर इसी दिन ये लोग चिरापुंजी से 350 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल देखने निकल गए। वो भी जब उस जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ था, और जिस रास्ते से यह गए वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। अब जिस दौरान ये लोग वाटरफॉल के पास जा रहे थे तभी सोनम की सास का फ़ोन आ गया। सोनम ने बताया कि हम एक वाटरफॉल के पास जग गए हैं, यहाँ खड़ी चढ़ाई है, हम एक कैफ़े के पास रुके हैं। जिस दौरान इस बातचीत हुई तब दोपहर के 1:30 बजे थे। इसके बाद दोपहर 2 बजे राजा के घर वालों ने फिर से फ़ोन किया, लेकिन तब राजा का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सोनम ने बात करने की कोशिश की, मगर उसका मोबाइल भी बंद था। दिन में दोबारा बात करने की कोशिश की गई, तब भी फ़ोन नहीं लगा। इस पर राजा के घर वालों को घबराहट हुई तो, लेकिन उन्हें लगा कि पहाड़ी इलाका है, हो सकता है नेटवर्क ना आ रहा हो या उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो। इसलिए उस शाम उन्होंने उतना पैनिक नहीं किया। फिर 24 मई का दिन आता है।
राजा के परिवार वालों ने फिर से कॉल किया। अब फिर से उनका फ़ोन नहीं लगा। अब इन लोगों को टेंशन हुई और फिर उन्होंने राजा और सोनम द्वारा जो उन्हें पिक्चर भेजी गई थी उसी में एक फ़ोटो में दोनों किराए की स्कूटी पर दिख रहे थे। उस स्कूटी पर उसके ऑनर का नंबर था। राजा के भाई ने उस पर कॉल किया तो स्कूटी वाले ने बताया कि हाँ, इन लोगों ने मुझसे स्कूटी ली थी, लेकिन ये अभी तक स्कूटी लेकर वापस नहीं आए। यह सुनकर सोनम और राजा की फैमिली वाले और घबरा गए। अगले दिन सोनम और राजा का भाई फ्लाइट पकड़कर गुवाहाटी के रास्ते शिलोंग आ गए। राजा के भाई ने शुरू में बताया कि जब उन्होंने शिलोंग पुलिस से कंप्लेंट की तो उन्होंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर सोनम और राजा के घर वालों ने इंदौर कमिश्नर से इसकी शिकायत की। फिर इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस से बात की। मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तक पहुंचा। उसके बाद मामले में तेजी आई। मेघालय पुलिस ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स समेत इंटेलिजेंस की टीमों को सर्च ऑपरेशन में लगाया। सबसे पहले इन्हें इन लोगों की एक लावारिस स्कूटी की शिकायत मिली। पता लगा कि यह स्कूटी वही है जो सोनम और राजा ने रेंट पर ली थी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगा। एक लोकल गाइड ने बताया कि उन्होंने सोनम और राजा को अपनी सर्विस ऑफर की थी, लेकिन उन लोगों ने कोई और गाइड ले लिया। मगर तभी गाइड ने एक ऐसी बात बताई जिससे सभी को हिला कर रख दिया। गाइड ने बताया कि उन दोनों के साथ 3 लोग और थे जो उनसे हिंदी में बात कर रहे थे। अब मेघालय जैसी जगह पर तो कोई हिंदी बोलता ही नहीं। कोई लोकल आदमी टूरिस्ट के साथ हिंदी में बात करता है तो उसके डायलेक्ट से पता लग जाता है कि वो लोकल है, लेकिन गाइड ने बताया कि नहीं, वो 3 लोग लोकल नहीं थे। फिर यह भी पता लगा कि आखिरी बार जब सोनम अपने हस्बैंड राजा के साथ वाटरफॉल की तरफ जा रही थी तभी सोनम पीछे थी और वो 3 लोग राजा के साथ आगे थे। यह बात भी हैरान करने वाली है। जिस जगह वाटरफॉल है उसे सेफ नहीं माना जाता। यहाँ अक्सर बाहर से आने वाले लोगों के साथ लूटपाट होती रहती है। कुछ साल पहले तो हंगरी से आए एक टूरिस्ट की भी मौत हो गई थी। यह एरिया बाहरी लोगों के लिए इतना अनसेफ है कि जब राजा और सोनम का भाई उन्हें ढूंढते हुए इस जगह पर आए तो लोकल लोगों ने कहा कि आप नाइट स्टे यहाँ मत करो। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि वो 3 अनजान लोग अचानक ऐसी जगह पर राजा और सोनम के साथ आने के लिए तैयार कैसे हो गए। लेकिन अब भी पुलिस के हाथ कुछ ज़्यादा नहीं लगा। तभी जांच के दौरान 27 मई को 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। यह बैग उस जगह से काफ़ी दूर थे जहां इन दोनों की स्कूटी लवारिस हालत में मिली थी। फिर 3-4 दिन भारी बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन को बार बार रोकना पड़ा। फिर आया दोस्तों 2 जून का दिन। पुलिस और रेस्क्यू टीम सोनम और राजा से जुड़ा सुराग ढूंढने में लगी थी। तभी रेस्क्यू टीम को एक पहाड़ी के नीचे खाई में कुछ दिखाई दिया। टीम वहां पहुंची तो एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी, मगर वो इतनी खराब हालत में थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। बॉडी को अस्पताल लाया गया। तभी राजा के भाई को उस शव की पहचान करने के लिए बोला गया। बॉडी इतनी खराब हो चुकी थी कि चेहरे को देखकर कुछ भी बता पाना पॉसिबल नहीं था। तभी राजा के भाई की नज़र उस बॉडी की कलाई पर पड़ी। वहां पर एक टैटू गुदा हुआ था। उस पर राजा का नाम था। वो टैटू देखते ही राजा का भाई रोने लगा। कन्फर्म हो गया कि यह लाश राजा की। फिर 2 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि यह हादसा नहीं था, बल्कि किसी ने तेज हथियार से राजा का मर्डर किया। पुलिस को पता लगा कि पेड़ काटने वाले हथियार से राजा की हत्या की गई। 4 जून को राजा की बॉडी इंदौर लाई गई, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि सोनम कहाँ थी। तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। शक हो रहा था कि क्या सोनम की भी हत्या हो गई है। क्या सोनम को किसी गैंग ने बेचकर उसे बांग्लादेश भेज दिया है, या सोनम ही अपने पति राजा के मर्डर में शामिल है और वहां से भाग गई। लेकिन अपने ही पति की मर्डर वाली बात एक ऐसी बात थी जो कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन एक बात जो हर किसी को हैरान कर रही थी कि भाई अगर सोनम का कहीं अफेयर था भी और वह शादी के लिए तैयार नहीं थी, तब भी उसे अपने पति का मर्डर करवाने की क्या ज़रूरत थी। अगर आपको शादी से प्रॉब्लम है तो आप घर से चले जाएं, अपने पति से खुलकर बोल दें। और अगर आपको जबरन शादी से कोई नाराज़गी है तो उसका गुस्सा अपने पति पर क्यों निकाल रहे हो। उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था।
आप सोचकर देखिए कि एक सीधा साधा लड़का जो अपने माँ बाप के कहने पर बरादरी में शादी करता है, फिर वाइफ जहाँ घूमने के लिए कहती है वहाँ चला जाता है। हनीमून पर घूमने के दौरान कुछ लोग उस पर हमला करके उसे मार देते हैं और उस बेचारे को यह पता तक नहीं चलता कि उसकी किससे क्या दुश्मनी थी। और ऐसे एक नहीं, आजकल दर्जनों केस हो रहे हैं जहाँ लड़कियाँ भी एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर या शादी से पहले अफेयर के चलते अपने हस्बैंड का कत्ल करवा देती हैं। इसी तरह का एक मामला इसी साल मार्च मेरठ में आया, जब मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने पति सौरभ का मर्डर करवाकर उसकी लाश नीले ड्रम में भरवा दी। उससे पहले मार्च में ही यूपी के औरैया में प्रगति यादव की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शादी के कुछ दिन बाद अपने पति दिलीप की हत्या करवा दी। सच में बात सोचने वाली है कि आज का यूथ किस तरह की सोच रहा है। आप जिससे प्यार करते हैं, अगर वो आपको नहीं मिलता तो आप उस आदमी को मरवा दे रहे हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात जो मुझे हैरान करती है, जो कि लड़कियां इतनी दबंग हैं, अपने प्यार के लिए शादी के बाद अपने पति का कत्ल करवा दे रही हैं। यही लड़कियां शादी से पहले इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखाती कि शादी से पहले अपने माँ बाप को क्यों नहीं बोल देती कि मुझे कोई और लड़का पसंद है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। माँ बाप को के सामने तो आप खुद को इतना अच्छा फील करते हो कि मजबूरी में शादी कर लेते हो, और अंदर ही अंदर इतना गुस्सा जहर भरा होता है कि एक मासूम आदमी का कत्ल तक करवाने से पीछे नहीं हटते। मुझे पता नहीं यह सोच कैसी है, मगर इस सोच ने आज हजारों लोगों को डरा दिया है।